गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने स्केलर एंड वेक्टर की यूनिट में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इनके नियम, 3 भाग के नियम इनके, त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम और बहुभुज का नियम। पहले अपने बात करते हैं त्रिभुज का नियम, ट्रायंगल्स लॉ। त्रिभुज का नियम में क्या होता है, देखो ये इस प्रकार के सदिशों के नियम होते हैं। ये वेक्टर के लॉ है ये सारे। मान लो तो दो वेक्टर इस प्रकार से है, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, ठीक है। दो वेक्टर इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि इनका परिमाण और दिशा दोनों एक ही अनुरूप है, एक दिशा के अनुरूप है। मतलब कि ए वेक्टर ऐसे है तो दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा है, ये दिशा इधर थी, इसकी दिशा इधर हुई। मतलब दो इस त्रिभुज के त्रिभुजों को निरूपित कर रहे हैं जिनकी दिशा कैसी है, सही है, समान दिशा में। यो त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करता है। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा, जो ये तीसरी भुजा होगी त्रिभुज की, जो ये तीसरी भुजा होगी, ये इसके परिणामी को बताएगा, इन दोनों सदिशों के परिणामी को बताएगा। इनका परिणामी पर होनी कैसी है, कंडीशन क्या है, ये तीसरी जो भुजा है उसकी विपरीत दिशा में होनी चाहिए। ज्यादा दिशा इधर होनी चाहिए, पर दिशा किधर होगी इसकी, ये कौन सी होगी, इसका परिणामी दिशा बताएगा। आर वेक्टर मान लिया, इसको मैंने ए वेक्टर मान लिया, इसको मैंने बी वेक्टर मान लिया। मतलब त्रिभुज के नियम के अनुसार अगर दो वेक्टर, दो सदिश इस प्रकार से है जो त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित कर रहे हैं, दो वेक्टर को निरूपित कर रहे हैं, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा इन दोनों के परिणामी को बताएगी अगर उसकी दिशा इन दोनों वेक्टर के विपरीत है। देखो दिशा विपरीत है, होनी इधर चाहिए थी, है किधर, इस साइड में। तो इसका परिणामी क्या होगा, आर वेक्टर, इसका परिणामी होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। तो अनुकूल में चलते हैं तो अपनी दिशा इसकी क्या होनी चाहिए थी, यहाँ होनी चाहिए थी, इस दिशा में होनी चाहिए थी, इस एरो में होनी चाहिए, पर है किधर, इधर। तो वीपी दिशा में होगी ना, उल्टा हो गया। जो वीपी दिशा दिखाते हैं तो इन दोनों योग के बराबर होता है। ये है त्रिभुज के नियम। ये कोई दो वेक्टर का मान त्रिभुज के रूप में है वो दो वेक्टर, तो उनका परिणामी ज्ञात करना हो अपने को, तो ये लॉ लगाते हैं अपने, ट्रायंगल लॉ। इसके बाद हमें बात करते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। तो समांतर चतुर्भुज के नियम क्या होते हैं, ये भी इसका दो है, दो सदिशों के लिए लगता है। ये भी इसलिए ये कहा कि मान लो कि दो सदिश है, कोई दो जो इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज के दो आसन भुजाओं को निरूपित करते हैं, दो आसन भुजाओं के बारे में बताते हैं। आसन भुजा कौन सी होती है, मान लो कोई ये समांतर चतुर्भुज है, तो उनकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, दोनों भुजा जो होगी आसन भुजा कहलाएगी। और इनका कॉमन बिंदु कौन सा होगा, ये होगा, ये भुजा और ये भुजा, ए और बी आसन भुजा कहलाएगी। अगर कोई सदिश, दो सदिश इस समांतर चतुर्भुज के दो आसन भुजाओं को निरूपित करते हैं, तो उस इनके कॉमन बिंदु जो है वो विनिष्ट बिंदु कॉमन पॉइंट से गुजरने वाला जो वेक्टर होगा, जो इसे होकर वेक्टर जाएगा, जो क्या है समांतर चतुर्भुज का क्या है विकर्ण है, इसे गुजरने वाला वो विनिष्ट वेक्टर जो इनके विभिन्न बिंदु से गुजरेगा और इनका परिणामी सदिश कहलाएगा। ये क्या है, इसका क्या है, विकर्ण है समांतर चतुर्भुज का, इस विनिष्ट बिंदु से होकर गुजर रहे हैं, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। दोबारा देखो इसी डेफिनेशन, अगर कोई दो सदिश इस प्रकार से है कि समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को निरूपित करता है, तो उनके विनिष्ट बिंदु से होकर गुजरने वाला समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उनकी परिणामी को बताएगा। तो इनका परिणामी क्या होगा,
इसको आर वेक्टर मान लिया, ये इनका परिणामी होएगा। अब अपने डायग्राम बना लेते बढ़िया सा, साइड में डायग्राम बनाते अपने। ये अपने मान लिया ए सदिश, एक ये मान लिया ये सदिश है, ये इसका पॉइंट नाम देते हैं ए बी सी डी रखते। मान लो कि ये पी वेक्टर है और ये क्यू वेक्टर है, इनका परिणामी सदिश यहाँ से गुजरेगा, इसका परिणामी सदिश मान लिया आर वेक्टर और इसकी डायरेक्शन मान लिया अपने ने यहाँ। ये समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसका एक परिणामी सदिश पी वेक्टर है जो ए बी भुजा पर है और एक ए डी भुजा पर कौन सा है, क्यू वेक्टर है। ये क्यू वेक्टर तो ये भी क्या होगा, क्यू वेक्टर होगा, ठीक है। अब मैंने इस ए बी भुजा को, जो ये ए बी भुजा है इसको आगे बढ़ाया और सी से एक लंब खींचा इस पर, सी से लंब डाला ए बी पर, तो यहाँ डालो ये एन डाल लो, तो ये 90 डिग्री कोण बनेगा। सी से एक लंब खींचा जो इस एन पर 90 डिग्री कोण बना रहे हैं। इस पे कोण कौन सा बन रहा है, ये थीटा कोण बन रहे हैं इन पर, तो ये थीटा कोण 90 डिग्री कोण ये 90 का बन रहा है, ये थीटा बन रहा है। तो देखो अब मैं ट्रायंगल बी एंड सी में, कैसा ट्रायंगल है ये, समकोण ट्रायंगल है, ठीक है। बी ए सी में इसमें मैं साइन थीटा लगा रहा हूं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। देखो थीटा ही है, इसका लंब कौन सा होएगा, सी एन होगा, बटे में कर्ण कौन सा होएगा, ये होगा 90 सामने वाला कौन कर्ण होता है, सी बी होएगा। अपने जानते हैं सी बी क्या होएगा, क्यू वेक्टर है, तो साइन थीटा बराबर क्या आ गया, सी एन बटे में सी बी। इस परिणामी को ज्ञात करने के लिए अपनी डेरिवेशन कर रहे हैं, भी आ गया। सी बी वैल्यू कितनी है, क्यू वेक्टर, सी एन बटे में क्यू, तो सी एन कितना आ गया, क्यू वेक्टर साइन, ये आ गया, ये सी एन वेक्टर आ गया। इसको अपने साइड में लिखते जाते सारी वैल्यू को, साइन। अब इसी प्रकार से मैं इसमें कोस थीटा लगा रहा हूँ, जिसे बी एन आ जाएगा मेरा। तो कोस थीटा क्या होते हैं, आधार बटे में कर्ण, आधार कितना है बी एन, देखो थीटा ये है तो इस पे बन रहा है, तो ये क्या होगा, आधार होगा, ये क्या होगा, आधार होगा। तो बी एन के एक आधार है, तो कर्ण क्या अपने पास सी बी है, तो बी एन बटे में सी बी की वैल्यू कितनी है, क्यू, तो बी एन कितना आ गया, क्यू कोस थीटा आ गया। ये क्या गया, बी एन की वैल्यू आ गई, अपने इसमें पुट कर देते हैं बी एन की वैल्यू कोस थीटा। ये सी एन की वैल्यू थी, ये बी एन की वैल्यू आ गई, ये दोनों वैल्यू आ गई। इसको मैं रख कर देता हूं, तो अब मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इस ट्रायंगल की, इस पूरे के ए सी एन की। कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, ये ले रहा हूं, ए सी एन। ये कितने है, 90 डिग्री का है। ये कितना है, आर वेक्टर है, ए सी देखो, ए एन क्या है, ए बी प्लस बी एन प्लस बी एन, ये ए एन है। और सी एन कितना है, सी एन वेक्टर अभी वैल्यू आ गई सी एन की, ये वैल्यू पुट कर देते हैं अपने, क्यू वेक्टर साइन थीटा। ये तीनों वैल्यू आ गई अपने पास। अब इसके आगे देखते हैं अपने, अब मैं इस ट्रायंगल की ले रहा हूं, इसमें समकोण ट्रायंगल ए एन सी में अपने ये आर फाइंड करना है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, अपने परिणामी आर निकालना है।
तो ए एन सी में, एन सी, तो ए एन सी में मैं पहले ए एन निकालते हैं। ए एन क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी प्लस बी एन लिख सकता हूँ। और अपने जानते हैं कि ए बी यहाँ से यहाँ तक कितना है, पी वेक्टर है, और बी एन अभी फाइंड किया अपने ने, ये रहा क्यू कोस थीटा। ये क्या आ गया अपने पास, ए एन आ गया, ए एन आ गया। अपने सी एन भी लिख लेते हैं, सी एन अपने ये फाइंड करा हुआ क्यू साइन थीटा, ये भी आ गया। अब गिराया क्या गया, और ए सी, मतलब इसके ट्रायंगल की तीनों ही अपने आर्म आ गई, तीनों ही भुजा आ गई। तो मैं पाइथागोरस में लगा रहा हूँ। पाइथागोरस में के अनुसार क्या होता है, पाइथागोरस में कर्ण स्क्वायर बराबर दास स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इसके लिए कर्ण क्या होगा, आर वेक्टर होएगा, ए सी होएगा, आधार कितना होएगा, ए एन होगा, ये थीटा था, ये भी थीटा ही होगा, कौन पूरा ये भी थीटा ही है, ए एन हो गया प्लस लंब क्या होएगा, एन सी। इतना आ गया। अपने से अब डायग्राम के अपने पढ़े एक बार, इसके ऊपर सब पढ़े। ए सी कितना है, ए सी आर वेक्टर आएगा नहीं तो अपने चिन्ह वाले अभी है। ए सी कितना है, आर वेक्टर की स्केयर प्लस ए एन कितना है, पी प्लस क्यू कोस थीटा की स्केयर प्लस एन सी वेक्टर कितना है, क्यू साइन थीटा की स्केयर। तो आर स्केयर बराबर एवं वेक्टर ज़्यादा मैग्नीट्यूड लेके चल रहा हूँ इनका मैं। देखो ए स्केयर, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, ए प्लस बी की होल स्केयर का फॉर्मूला ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab ये होता है। तो ना ए प्लस बी की होल स्केयर लग रहा है तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा पी स्केयर क्यू स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस 2p क्यू कोस थीटा, ए स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab कोस 2ab प्लस इधर का था क्यू स्केयर साइन स्केयर थीटा। इतना आ गया। अब देखो इन दोनों कॉमन क्या आ रहा है, इस वैल्यू में इस वैल्यू में, इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें और इसमें क्यू स्केयर कॉमन आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ आर स्केयर बराबर पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर कॉमन ले लिया, अंदर क्या होता है कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा प्लस क्या था 2p क्यू कोस थीटा, ये बच गया। और अपने सब जानते हैं त्रिकोणमिति में कि कोस के थीटा प्लस साइंस के थीटा इजिकल टू 1 होता है। अपने लास्ट क्लास में पढ़े हुए भी हैं, कोस के थीटा प्लस साइंस के थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसकी पूरी की वैल्यू कितनी होगी, इस पूरी की वैल्यू, पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आर स्केयर इजिकल टू पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2p क्यू कोस थीटा। तो आर इजिकल टू क्या देगा, अंडर रूट पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर 2p क्यू कोस थीटा। ये आ गया अपने परिणामी सदिश आर वेक्टर आ गया। ये मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं, सदिश राडियन सदिश में होते हैं ये क्या आ गया अपने पास, इनके सबके मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसमें अपने निकालते हैं डायग्राम, अपने रफ कर दिया, स्मॉल सा डायग्राम बना छोटा सा।
ठीक है। इन दोनों को वेक्टर के बीच में कितना थीटा कोण है, और परिणामी जो आर वेक्टर है और ए, इनके बीच में अल्फा कोण बन रहा है। परिणामी सदिश और वेक्टर, जो हमें वेक्टर दिया हुआ है और जो परिणामी सदिश, इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है अपने पास, अल्फा कोण बन रहा है। तो अपने tan अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसी ट्रायंगल में ले रहे हैं अपने ए सी एन में, tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। लंब कितना होगा, सी एन होगा, और आधार कितना है, ए एन है। आधार ए एन है, लंब कितना है, सी एन है। सी एन की वैल्यू हमें पता था, क्या थी, क्यू कोस थीटा थी, रखा हुआ अपने ने यहाँ। सी एन की वैल्यू क्यू साइन थीटा थी, फाइंड कर लेते हैं लोग, आपने नोट करी नहीं कहीं। ये थीटा कौन था, तो इसमें अपने साइन थीटा लगाया, लंब बटे में कर्ण होता है, लंब सी एम, तो क्यू साइन थीटा आएगा। सी एम की वैल्यू कितनी थी, क्यू साइन थीटा। आधार की वैल्यू क्या थी, पी प्लस क्यू कोस थीटा। ये क्या आ गया, tan अल्फा। tan अल्फा आ गया, तो अल्फा वैल्यू कितनी आएगी, जो परिणामी सदिश आर वेक्टर और सदिश ए वेक्टर के बीच में कोण बन रहा है, जो पी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में कोण है, परिणामी सदिश और वेक्टर के बीच में कोण है, क्यू साइन थीटा बटे में पी प्लस क्यू कोस थीटा। ये आ गया अपने पास, इनके बीच में कोण बन रहा है वो। अब इसकी तीन कंडीशनें होती है, इसके फॉर्मूला साइड में ऊपर लिख देंगे। कंडीशन देखो क्या होती है, पहले फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। मान लो कि थीटा बराबर 0 है, दोनों सदिश कैसे समान दिशा में है, दोनों बीच कोई एंगल नहीं बन रहा, समान दिशा में है। तो r की वैल्यू कितनी होगी, कोस थीटा 1 होती है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq होगा। और इसको जानते हैं अपने, ये किसका फॉर्मूला होता है, p प्लस क्यू की होल स्क्वायर का होता है, के ऊपर आ गया इसका अंडर रूट, ये कट गया, कितना आ गया आंसर, p प्लस क्यू। और अल्फा कितना होगा, tan इनवर्स क्यू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो कितना होगा इसमें, tan 0 होगा, तो क्यू साइन थीटा, साइन 90 डिग्री, साइन 0 होते हैं। अब देखते हैं अपने, मान लो थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो, दोनों कैसे सदिश कैसे हो, लंबवत हो, इस रूप में हो दोनों सदिश लंबवत हो, तो कोस थीटा कितना होता है, 0 होते हैं, कोस 90 0। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगी। अगर ये मानना अपने थीटा कैसे हो, 180 हो, मतलब दोनों एक वीपी दिशा में हो, ऐसे हो, एक दिशा दोनों एक दूसरे विपरीत हो, तो कोस थीटा कितना होगा, -1 होएगा। तो आर की वैल्यू कितनी होगी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। तो जानते किसकी होल स्क्वायर है, p माइनस क्यू की होल स्क्वायर है, तो कितना आ गया, p माइनस क्यू। मतलब कि जब दोनों एक दूसरे विपरीत होएंगे तो परिणामी क्या होगा, दोनों वेक्टर को घटा दो, अगर समान दिशा में होगा दोनों वेक्टर को जोड़ दो, और लंबवत होएंगे दोनों स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो। ये थी अपने समान चतुर्भुज का नियम। कल अपने बहुभुज का नियम करेंगे, आज टॉपिक में ये इस्तेमाल होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू।